हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल धाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 7.4 7.3 है स्टूडेंट्स। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कवर कर चुके थे। आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सुन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x का हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है I इज इक्वल टू साइन की पावर 4x dx, इसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर साइन की पावर 4x है ना, हमने जो इंटीग्रल सीखा है वो सीखा है साइन या कोस का, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, साइन की पावर 4x है। तो सबसे पहला काम है इस पावर 4 को हटा करके इसे रैखिक में बनाना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने फॉर्मूले पढ़े हैं स्टूडेंट्स कोस 2 थीटा वाले। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वो भी साइन में। मतलब हम अप्लाई करेंगे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम होगा कि साइन पावर 4 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साथ में dx देंगे। अब यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अगर x है तो 2x होना है, थीटा है तो 2 थीटा हो जाता है। तो हम इसे लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 - कोस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 का हो जाएगा 1/4, इसे हम बाहर लिख लेंगे। 1/4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 - कोस 2x का होल स्क्वायर। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 2x आएगा स्टूडेंट्स, माइनस के 2 इंटू कोस 2x आएगा, साथ में dx आएगा। अब भी वही दिक्कत है, देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर 2x पड़ा है तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन इस बार अप्लाई करेंगे हम किसमें, कोस वाला। चूँकि हम जानते हैं कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कोस 2 थीटा प्लस के 1/2। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 ऐसी रहेगा और यहाँ पर 1 प्लस इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे कोस। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 2x है तो इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 1 और अपॉन में 2 और माइनस के 2 कोस 2x, साथ में dx। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 1 प्लस 1/2 कोस 4x प्लस के 1/2 माइनस के 2 कोस 2x, साथ में देंगे हम dx। अब इसका कर लेंगे हम इंटीग्रल तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1/2, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 4x आएगा। लेकिन इस 4x का दोबारा करेंगे अपन में डिफरेंशिएशन तो इसका आ जाएगा 4 प्लस 1/2 का हो जाएगा 1/2x माइनस 2 इंटू कोस 2x का जो इंटीग्रल होता है वो साइन 2x हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट साइन 2x। अब इस 2x ने किया x की तरह काम, क्योंकि ये रैखिक है तो इसका अपॉन में करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो 2 आ जाएगा, साथ में देंगे एक कॉन्स्टेंट c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/4 x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस, देखिए x और 1/2x को ऐड करेंगे तो 2 × 2 और 1 3, तो ये 3/2x हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के साइन 2x और प्लस c। इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट। नंबर 11 है स्टूडेंट्स, I बराबर कोस की पावर 4 × 2x dx। तो ये भी सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इस कोस की पावर 4 को लिखना है कोस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना, याद हो चुका होगा फॉर्मूला। यहाँ से कोस स्क्वायर 2x की जो वैल्यू हम निकालते हैं तो वो आती है हमारी कोस 2 थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आती है कोस 2 थीटा प्लस के 1/2। तो यहाँ पर 2x है, या लिख ही देते हैं। देखिए यहाँ से होता है हमारा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा की कोस 2 थीटा प्लस के 1/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। अगर थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, 2x है तो 4x हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी कोस 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, साथ में dx दे देंगे।
इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कोस स्क्वायर 4x आएगा, प्लस के 1 आएगा और प्लस के आएगा 2 कोस 4x इंटू डी एक्स। अभी भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ से कोस स्क्वायर पड़ा है, इसका इंटीग्रल अभी नहीं कर सकते, तो यहाँ फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 4x है तो 8x हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स ये कोस 8x प्लस के 1/2 प्लस के 1 प्लस 2 कोस 4x और साथ में पड़ा है हमारा dx 1/4। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा कोस 8x प्लस के 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 कोस 4x हो जाएगा और यहाँ पर dx। अब 2 और 1 3 हो जाएगा और इसका कर देंगे हम इंटीग्रल। देखिए कोस का इंटीग्रल होता है साइन, तो ये आ जाएगा यहाँ से साइन 8x अपोन में 8x का द्वारा करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये 8 आएगा, प्लस यहाँ बनेगा 3 और 3 का इंटीग्रल हो जाएगा स्टूडेंट 3x प्लस यहाँ पर है 4 कोस 4x। 4 तो ऐसी रखिए, कोस 4x का कर दीजिए साइन 4x इंटीग्रल। अब इस 4x ने किया x की तरह काम, तो ये रैखिक है, इसका अपोन में कीजिए डिफरेंशिएशन तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और प्लस c। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 1/8 साइन 8x प्लस के साइन 4x प्लस 3x और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स हमारा i = फाइंड करना है इंटीग्रल साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x का। तो देखिए क्वेश्चन देखकर ही बन रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऊपर पड़ा है साइन स्क्वायर x, तो ऊपर वाले फंक्शन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे फर्स्ट वाली है ना। अब ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x। इस 1 माइनस कोस स्क्वायर x को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब इसे हम बांट देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 प्लस कोस एक्स जो है वो अपॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 का x और कोस एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन x। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा x माइनस साइन एक्स प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे अपने आप से कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 13। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स i = कोस 2x माइनस के कोस 2 अल्फ़ा अपोन में है स्टूडेंट्स कोस x माइनस के कोस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है स्टूडेंट्स, साथ में dx। इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। अभी तक हम कर नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि देखिए डिवाइड में है और वैसे भी यहाँ पर कोस अल्फा प्लस माइनस में पड़ा है, तो कैसे करें, और डिवाइड रूल हमें पता नहीं है यहाँ पर। तो सिंपली हम एक बात यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ 2 अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा है। तो हमें ये बात कंफर्म हो चुकी कि हमें 2 थीटा वाले एंगल को थीटा वाले एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कोस 2 थीटा = होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब देख लीजिए कि कौन सा वाला अप्लाई करने से फ़ायदा है। यहाँ पर सिंपली हमें कोस और कोस लाना है, साइन तो नहीं लाना। तो सिंपली हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करने जा रहे हैं कोस 2 थीटा = 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्या, कोस 2 थीटा = 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं क्या बनने वाला है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर x माइनस के 1, ठीक है। कोस 2 थीटा होता है ना, तो कोस 2 थीटा का क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। 2 थीटा है तो थीटा हो जाता है, एंगल हाफ कर देते हैं। तो यहाँ 2x है तो x हो जाएगा माइनस के 1 माइनस, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के 1 और अपोन में है स्टूडेंट्स कोस x माइनस कोस अल्फ़ा, साथ में dx चल रहा है। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपोन में कोस एक्स माइनस के कोस अल्फ़ा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को हम खोल देंगे यहाँ से फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक बार तो इसे प्लस करके लिख देंगे स्टूडेंट्स और एक बार लिख देंगे इसे माइनस करके। इस तरह से कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा और कोस एक्स माइनस
कोस अल्फ़ा, और अपोन में क्या है स्टूडेंट्स, कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा हमारा कोस एक्स प्लस कोस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। अब कोस एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कोस अल्फ़ा है ये एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रह जाता है ना, लेकिन कांस्टेंट जहाँ पर होता है वहाँ पर एक्स आ जाता है। जैसे कि हम डी एक्स में कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, डी टी करते हैं तो टी आ जाता है ना, जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स कोस अल्फ़ा और प्लस सी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है आई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में है 1 प्लस साइन 2x, साथ में डी एक्स ले लीजिए, इंटीग्रल लेना है। केवल क्वेश्चन तो इतना दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआत में लिखा है कि इतने से इतने तक क्वेश्चनों का इंटीग्रल फाइंड करना है ना, इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं, खुद से लगा रहे हैं, और डी एक्स अपने आप से लगा रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर पड़ा है ये कोस अल्फ़ा नहीं है, कोस एक्स है। तो यहाँ से आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और अपोन में है 1 प्लस साइन एक्स 2x। अब नीचे साइन 2x पड़ा है, लेकिन ऊपर क्या पड़ा है, x, मतलब ऊपर एंगल x से नीचे 2x है, तो एंगल हाफ हो रखा है ना, तो नीचे वाले एंगल को भी हाफ बना लीजिए, कुछ तरीका है तो, है ना। तो देख लीजिए कैसे किस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर साइन 2x है, साइन 2x को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो नीचे बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बना। अब नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो बना है उसका डिफरेंस सोचिए ना क्या है, साइन एक्स का डिफरेंस कोस एक्स ऊपर पड़ा है, और कोस एक्स का डिफरेंस माइनस के साइन एक्स ऊपर पड़ा है। तो सिंपली हम एक बात समझ पा रहे हैं यहाँ से कि नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन गया है ना। जब नीचे का डिफरेंस ऊपर बन जाता है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं टी से, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर बन चुका, तो नीचे बन जाएगा टी स्क्वायर, है ना। तो ऊपर जाके टी की पावर -2 बनेगा। अब टी की पावर -2 का इंटीग्रल हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम इतना इंटीग्रल डायरेक्ट कर पाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम किस प्रकार से इसे रिटर्न में करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में जो करना है ना, लिख करके करना है सब कुछ। तो किस प्रकार से करेंगे, ध्यान देंगे। ऊपर वाले फंक्शन को तो ऐसे ही रहने देंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन अपोन में जो है इस 1 को लिख देंगे स्टूडेंट्स हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स अप्लाई कर देंगे। साथ में चल रहा है स्टूडेंट्स हमारा dx। अब नीचे जो बना वो एक फॉर्मूला बन चुका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर है तो इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t। अब इसे t लेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x। साइन एक्स का हो जाता है स्टूडेंट्स कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाता है माइनस के साइन एक्स, साथ में आएगा dx बराबर dt। तो ये हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है dt बटे में टी स्क्वायर। इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो t की पावर -2 पढ़ेंगे, साथ में dt। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो t की पावर -1, मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं 1/t बचेगा, माइनस के 1 तो एक माइनस भी बचेगा, तो माइनस के 1/t बचेगा, प्लस का c आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो था साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस c। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब देख लेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर देख लेंगे, ये है tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx, ठीक है। tan भी आ रहा है और sec भी आ रहा है। जब tan और sec आए तो कोशिश कीजिए कि किसी एक का डिफरेंस दूसरा बन जाए, है ना। अगर मान लो sec स्क्वायर x आ रहा होता तो हम tan को लेट कर लेते हैं ना, tan का डिफरेंस sec स्क्वायर होता है, लेकिन देखिए sec का स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन हमें ये पता है कि sec का डिफरेंस जो होता है वो sec x इंटू tan x होता है, ठीक। तो कोशिश कीजिए कि sec x इंटू tan x बन जाए कहीं से, तो बन सकता है किस प्रकार से। ये जो tan क्यूब है ना, इसे लिख लीजिए tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, साथ में dx लिख लीजिए।
अब इस ये जो डिफरेंस है ना, ये किसका है? sec 2x इंटू sec x इंटू टेन एक्स किसका होता है नॉर्मली? ये होता है sec x का, है ना। अब sec x बनना चाहिए। अब sec x बना सकते हैं tan स्क्वायर एक्स से। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी नंबर 2 से इसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर 2x माइनस के 1 इंटू में tan 2x इंटू sec 2x, साथ में पढ़ा है स्टूडेंट्स dx। ठीक, अब देखिए अगर इस वाली टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए टी मान लिया जाए इसे, तो इसका डिफरेंस साफ साफ नज़र आ रहा है ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे यहाँ से आगे। तो लेट कर लेते हैं sec 2x इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स sec 2x इंटू tan 2x। लेकिन इस 2x ने किया x का काम, तो इसका दोबारा इंटू में करना पड़ेगा डिफरेंस में। तो 2x का डिफरेंस आ जाता है 2, साथ में dx देंगे बराबर dt। अब इस 2 को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा dt अपॉन 2। तो 1/2 तो हमने यहाँ लिख दिया, और ये बन गया हमारा टी स्क्वायर माइनस के 1, और इतनी वैल्यू मिल करके बनी dt। इसका कर देंगे हम इंटीग्रल। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स t की पावर 3/3 और माइनस के t और प्लस का c। अब यहाँ से अपने t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमारा t था sec 2x, तो sec क्यूब 2x आ जाएगा, माइनस का sec 2x आ जाएगा और प्लस c। इस प्रकार बहुत ही आसानी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देख लेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू tan की पावर 4x dx। ओह देखिए क्या क्वेश्चन आ गया, जो अभी किया वही तो है। ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन तो कर चुके हैं ना। एक आया था sin की पावर 4 वाला, एक आया था cos की पावर 4 वाला, अब क्या है tan की पावर 4। वहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया था cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर tan की पावर 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी। अब ये जो tan स्क्वायर एक्स आया, किसी एक को तोड़ दीजिए sec में, तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू में आ गया हमारा tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए इनमें से किसका डिफरेंस बन पा रहा है। तो ऐसे तो नहीं बन पा रहा है ना, अभी तक तो नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर हम tan x को लेट करते हैं तो tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर एक्स होता है, इंटू में तो नहीं पड़ा ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करके फ़ायदा क्या होगा, tan का डिफरेंस sec स्क्वायर एक्स है ना, तो वो इंटू में पहुँचा रहे हैं, देखो इंटू में आ गए, साथ में dx माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब दिक्कत tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं पता, लेकिन sec स्क्वायर को तो पता है ना। तो tan को कन्वर्ट कर देंगे हम sec में, आइडेंटिटी नंबर 2 लगा देंगे, है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। पहले तो ऐसे लिख लेते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स। tan x की वैल्यू लिख दी है ना। चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है हमारी आइडेंटिटी है स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा, x में लिख देते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालने लगे tan स्क्वायर एक्स की, तो क्या आ जाएगी sec स्क्वायर एक्स माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए इसी प्रकार लिख लेंगे और अगली लाइन में जाकर के सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। माइनस ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं tan x इज इक्वल टू टी। अब tan x को t से लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट्स। तो tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पड़ा है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा। और ये tan स्क्वायर एक्स है ना, इसे हमने tan स्क्वायर एक्स को नहीं tan को t माना है, तो t स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा t स्क्वायर डी टी माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम डी टी, और इस 1 का कर देंगे इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा स्टूडेंट्स x, और प्लस में दे देंगे कोस्टेंट c। अब t स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो t की पावर 3 और 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 है ना, तो 1 का करेंगे तो t आएगा,
प्लस का x और प्लस का c आ जाएगा। अब t को रिप्लेस कर दीजिए दोबारा, क्या था, ये था 10, तो 10 क्यूब x बन जाएगा, माइनस के 10x बनेगा और प्लस के x और प्लस का c। इस प्रकार बहुत ही आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स हमारा I इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस का कोस क्यूब एक्स और अपोन में पढ़ा है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना है, किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इंटीग्रल करने के लिए हमें फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। अब फॉर्मूले कौन से, एल्जेब्रिक फॉर्मूले। देखिए ऊपर पढ़ा है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, साथ में क्या आता है, ए स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है और माइनस का ए भी आता है, ठीक है, उसे अप्लाई कर देंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऊपर हम अच्छा एक बात देखिए, क्या ज़रूरी है ऐसे करना, इसके बिना भी तो हो सकता है। इसके बिना क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें यहाँ से, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो क्या होगा, दो साइन से दो साइन कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स आएगा, है ना, साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स आएगा, तो हम उसे साइन एक्स बटे कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स लिख लेंगे। एक बन जाएगा टेन एक्स और एक बन जाएगा सेक एक्स, तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का तो होता है सेक एक्स इंटीग्रल, है ना, तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अलजेब्रिक लगाने की, इसी तरह से हो जाएगा। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे यहाँ से, साइन क्यूब एक्स के बटे में ले आएंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स के बटे में ले आएंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, साथ में ले आएंगे स्टूडेंट्स डी एक्स। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बचेगा, दो पावर से दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर भी दो पावर से दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ जो बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ तो बचेगा हमारा साइन एक्स बटे कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ बचेगा कोस एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साथ में देंगे स्टूडेंट्स हम डी एक्स। अब यहाँ से देख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा टेन एक्स और साथ में या लिख लेते हैं, पहले सेक एक्स लिख लेते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोट एक्स आएगा और इसका लगाएंगे हम इंटीग्रल। अब यहाँ से हमें पता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो सेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस के कोसेक एक्स होता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स सेक एक्स माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स हमारा 7.3 का। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 17। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स हमारा I इज इक्वल टू कोस 2x प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपोन में है स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रल किस प्रकार से कर सकते हैं हम देख लेंगे। इसका इंटीग्रल करने के लिए यहाँ पर दे रखा है, देखिए कोस 2x दिया है और साथ में दिया है 2 साइन एक्स, है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटे में पड़ा है कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, लेकिन देखिए यहाँ x है यहाँ x है, तो दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि ये जो कोस स्क्वायर एक्स है, कोस 2x है ना, इसे भी एंगल x में कन्वर्ट कीजिए। अब एंगल x में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, तो मैं इसे साइन स्क्वायर वाले में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं अप्लाई करूँगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई कर देंगे हम। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपोन में पड़ा है स्टूडेंट्स हमारा कोस स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम बहुत आसानी के साथ जानते हैं, 10x होता है और प्लस सी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू कोस
क्यूब एक्स। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए यहाँ साइन एक्स पड़ा है और यहाँ पर पड़ा है हमारा कोस क्यूब एक्स, है ना। अब हमें ये पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है ना। अब साइन और कोस दोनों आ रहे हैं और कोस की देखिए पावर 3 आ रही है, तो दिमाग में बात आ रही है कि क्यों ना यहाँ पर tan और sec बना लिए जाएं। अगर tan और sec बना पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर tan को हम लेट कर लें तो उसका डिफरेंशिएशन बन जाए, है ना, sec स्क्वायर एक्स। तो देखिए अगर कुछ बन पा रहा हो तो, है ना, तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर tan बनाना है तो कोस से मल्टीप्लाई और कोस से डिवाइड करनी ही पड़ेगी। अब कोस से अगर हम इसे में डिवाइड करें तो हम इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखो कोस से मल्टीप्लाई और कोस से डिवाइड, कोस से डिवाइड करेंगे तो tan x बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की पावर 4x बनेगा, है ना। अब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स sec 4x इंटू डी एक्स अपॉन में पड़ा है tan x, ठीक। अब यहाँ से आगे करने के लिए यहाँ पर sec की पावर 4x है ना, तो इसे अप्लाई करेंगे हम इस तरह से। sec की पावर 4 है तो हम इसे लिख देंगे स्टूडेंट sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में है स्टूडेंट्स tan x। अब यहाँ tan x है लेकिन यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ पर भी क्या करने जा रहे हैं, देखिए tan x का डिफरेंस तो बन गया ना sec स्क्वायर एक्स, लेकिन एक sec स्क्वायर एक्स का क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस sec स्क्वायर एक्स को लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, साथ में पड़ा है sec स्क्वायर एक्स, साथ में dx, साथ में पड़ा है dx और बटे में पड़ा है स्टूडेंट्स हमारा क्या, tan x। अब सिंपली हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि tan x को अगर t लेट कर ले जाए तो उसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, sec स्क्वायर एक्स पड़ा है साथ में, तो लेट कर लेते हैं tan x इजिकल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, यहाँ देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के तो बन जाएंगे डी टी और अपोन में आ जाएगा स्टूडेंट्स टी, है ना। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग बांट लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/t प्लस टी बच जाएगा और साथ में आ जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रल हम करेंगे तो 1/t का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा क्या, log t हो जाता है, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पर log t प्लस t का हो जाएगा स्टूडेंट t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में देंगे कांस्टेंट c। अब हम अपनी t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, क्या थी, log, हमारा जो t था वो था tan x, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर tan x प्लस tan स्क्वायर x आएगा और 1/2 और प्लस c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ये आंसर हो जाता है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 2 ऑब्जेक्टिव हैं 23 और 24। इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।